जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से भी हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। हम हैं पेज 126 पर, दोहा नंबर 52। राम राम जय राम हरे राम, 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 राम जय राम हरे राम जय राम हरे राम, राम जय राम हरे राम जय राम हरे। दिन भर दिन कर दीपता दिए दिव्य प्रकाश, सविता सातों किरण से करता तम का नाश। जनता अपने कर्म में लगी कमावे भोज, उद्यम सेवा नौकरी करे लिए बल ओज। जनता अपने कर्म में लगी कमावे भोज, उद्यम सेवा नौकरी करे लिए बल ओज। राम राम जय राम हरे राम, 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 राम जय राम हरे। सो महाराज कह रहे कि दिन भर दिन कर दीप्ता दिए दिव्य प्रकाश, है ना। सूर्य दिन भर प्रकाश देते हैं और सविता सातों किरण से करता तम का नाश। सो जितने भी उनसे किरणें आती हैं उससे सब बहुत चीजों का नाश होता है ना, बिल्कुल। जनता अपने कर्म में लगी कमावे भोज, उद्यम सेवा नौकरी करे लिए बल ओज। सो फिर जागती है ना सारी जनता, चलती है, काम करने के लिए जाती है। किसके लिए? अपने भोजन कमाने के लिए नौकरी करते हैं और सब घर से निकलते हैं। राइट, आप लोग घर से वापस आएंगे हम लोगों का घर से निकलने का समय है, काम पर जाने का। सो बहुत कृपा है गुरुजनों की, अनंत कृपा है कि बहुत ही सुंदर रहे हमारे। हम महाराज हमें लोहड़ी का जाप भी दिया, हमें संक्रांति का भी जाप दिया और कई जाप मंगलवार से मिले। सो बहुत ही सुंदर रहा, बहुत कृपा रही। जबकि मैं फिजिकली तो नहीं कर पाई पर मुझे जाने का मौका ज़रूर मिला जूम पर जूम पर। या बहुत ही सुंदर। और बहुत जैसे यहाँ पर बहुत सुंदर कहा जा रहा है कि अपने काम पे निकलते, और काम पे निकलने पे जो लीलाएं होती हैं, काम पे निकलने पे सुबह उठ के घर के काम करने में बहुत बहुत लीला होती हैं। और वहाँ पर हम किस तरह रहते हैं, किस तरह हम अपना क्रम योग अप्लाई करते हैं, बात वही आ जाती है। बहुत सुंदर।
सो एक ने कहा, हम चर्चा चल रही थी तो उन्होंने कहा कि हम हमारे डिफरेंट धर्म की बात चल रही थी, और तो कहा कि पहले जब भी हम मंदिर जाते थे तो मंदिर जाने में क्या होता था कि अगर गणेश जी के आगे तो हम ओम गण गणपते नमः करने लग जाते, अगर शिव जी के आगे जाते तो ओम नमः शिवाय करने लग जाते। कहते पर अब नहीं है, आप मंदिर जाते हैं तो हर एक के आगे अपना गुरु मंत्र ही, राम नाम का मंत्र ही निकलता है। सो बहुत बहुत ही सुंदर रहता है। अब आई बात, फिर उन्होंने कहा कि हम जब दूसरे धर्म, हमें पता होता है जैसे दूसरे धर्म के हैं, सो हम उनको हम राम राम, जैसे अगर ऑटो में भी उतरे हैं हम राम राम नहीं करते, हम रुक जाते हैं। हमें या फिर इस तरह आया कि अगर हम किसी को राम राम करते दूसरे धर्म को, तो फिर वो हमें दूसरी नज़र से देखते हैं, जैसे कि कुछ हो गया। बात सही भी है, बात सही है। जैसे कि मैं अपने प्रिंसिपल को राइट राम राम नहीं कहूँगी, या हम उनके जो वो है वैसे, या फिर जो एक फॉर्मेलिटी है, कॉमन लैंग्वेज है, वो हम यूज करेंगे राम उस चीज को, गुड बाय के लिए और हेलो के लिए, गुड मॉर्निंग के लिए। तो आई थिंक ठीक बनता भी है, क्योंकि जो रिलीजन है, जो धर्म है, वो बहुत पर्सनल चीज़ है, वो बहुत पर्सनल चीज़ है। और आप उसे जब हम पब्लिकली लेके आते हैं और फिर हमें पता नहीं होता, राइट, हमें पता नहीं होता जो दूसरे धर्म का क्या है, तो हम वहाँ पे गड़बड़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे धर्म के नहीं है। और वो तो धर्म की जो चीज़, और स्पेशली अगर हम परमेश्वर की जो चीज़ है, वो पर्सनल चीज़ होती है कि हम कैसे जाते हैं, हम कैसे और उनका नाम लेके हम कैसे व्यवहार करते हैं, ये बात है। तो आई फील कि जब हमें किसी के धर्म का नहीं पता, और अगर पता है तो हमें नमस्ते बोलनी चाहिए, नमस्कार बोलना चाहिए, वो हमारा ग्रीटिंग का साइन है, हाथ जोड़ के। लेकिन देखिए, उस नमस्कार के पीछे जो वैल्यू है वो बहुत बढ़िया है, वो बिल्कुल हमें अपने अध्यात्म से कनेक्ट कर देती है कि जब हम हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं तो हमें पता है कि आपके अंदर की दिव्यता को मैं प्रणाम कर रही हूँ, आप जीवित है आप हैं, और आप हैं क्योंकि आपके अंदर वो दिव्यता विराजमान है, राइट। सो हम उस प्रणाम करते हैं। तो ये नमस्कार का जो एक संबोधन है, बहुत सुंदर संबोधन है, राइट। सो इसमें आप दूसरे को की फीलिंग्स हर्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं हर्ट कर रहे, बस नमस्कार कर रहे हैं, नमस्ते भाई साहब, नमस्ते बहन जी, राइट। इसमें धर्म नहीं आता। सो धर्म के मामले में तो ये चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं ना, क्योंकि हम अगर वर्क प्लेस पे ऐसे नहीं कर सकते, और करेंगे भी नहीं, क्योंकि वो प्रोफेशनल नहीं है ना। वर्क प्लेस पे आप जाएंगे तो वो प्रोफेशनल नहीं है कि आप इस तरह से व्यवहार अगर हम करते हैं अपने धर्म को लेके। सो फिर एक और चीज़ बहुत अच्छी आई, जैसे अब प्रभु महाराज भक्ति प्रकाश जी करवा रहे हैं, हमें ये क्लैरिटी बहुत होनी चाहिए कि हम भक्ति प्रकाश जी का जब पाठ करते हैं तो हम जिन राम की नाम लेते हैं, जिन परमेश्वर का नाम ले रहे हैं, वो कौन है। तो महाराज कहते हैं कि अगर हम समझ करके साधना करते हैं तो बहुत बहुत गजब का रहता है वो। तो इसमें यही चीज़ है कि, तो उन्होंने कहा कि फिर कोई साधक जी लेके आया कि तुलसी जी बोले कि तुलसी जी की कथा आती है कि तुलसीदास जी ने तो जो रूप है, वो प्रभु राम के रूप, भगवान कृष्ण भी आए तो भी उनको कन्वर्ट कर दिया प्रभु राम के रूप में, राइट, ये था। और फिर हम जानते हैं कि सुतीक्षण जी महाराज को प्रभु का ही वे राजकुमार रूप में नहीं उनको आराधते थे, वे उनको
वनवास के रूप में मानते थे। तो देखिए यहाँ पे एक और चीज आएगी अब कि जो हमारे इष्ट होते हैं, जो हमारे आराध्य देव होते हैं, हम कोई भी रूप लेके उनको आराध सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है, राइट। लेकिन जो गुरु मंत्र है, वो जो गुरु मंत्र है उस पर अपनी आस्था, उसको क्लैरिटी होनी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर हम राम नाम का नाम लेते हैं, ये हमारा गुरु मंत्र है, हमें पता होना चाहिए ये गुरु मंत्र कहाँ से है, ये कौन है राम। अगर हमें इस बात की क्लैरिटी नहीं है तो फिर हम कहीं ना कहीं अटके रहते हैं, कहीं ना कहीं हम रूप पे अटक जाएंगे या कुछ ना कुछ हो जाएगा, राइट। तो हम सकार पे फोकस हो जाएंगे, जबकि हमारी साधना, हमारे जो हमारे जो इष्ट है वो राम नाम है, नाम भगवान है। हाँ, तो अब यहाँ पर आता है कि जो उनका रूप कैसे सूर्य देव जैसा है, उनके गुण कैसे है, बिल्कुल हर को प्रकाश देने वाले गुण है। तो कौन से राम है आपके, है ना। हमारे फिर आ जाते हैं परमात्मा श्री राम, परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञानानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान, एकैवाद्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष, दयालु, देवाधिदेव, है ना। ये है हमारे राम। इनके ये गुण भी इनके हैं, इसमें कैसे दिखते हैं ये भी इसमें, ये है हमारे राम। अब जब हम गुरु मंत्र ले रहे हैं, हमें क्लैरिटी है कि ये मेरे राम है। लेकिन अगर आपको सकार रूप से प्रेम है, अगर आपको रघुनंदन से प्रेम है, अगर आपको कान्हा से प्रेम है, ले सकते हैं वो। अगर गुरुदेव से है, गुरुदेव के प्रति आस्था है, उनके सकार रूप से जो उनका रूप है, उनसे उससे उस पर आस्था है, बिल्कुल, क्यों नहीं। वो जो आस्था है वो फिर वही जो रूप है वही, और गुरु मंत्र है, काम बहुत भारी भरकम काम कर लेते हैं। लेकिन पता होना चाहिए कि जो हम राम नाम ले रहे हैं वो किन का नाम है। रूप आप कोई भी ला सकते हैं, भगवान शिव का लाके राम नाम ले सकते हैं, हनुमान जी का रूप लाके आप राम नाम ले सकते हैं, लेकिन नाम किसका है ये पता होना बहुत जरूरी है। नहीं तो तुलसीदास जी का जो नाम है, जो रूप है, उनको रघुनंदन पसंद है, उनको वही रूप पसंद है, वही चीज पसंद है। लेकिन स्वामी जी महाराज भक्ति प्रकाश जी में और प्रवचन पीयूष जी में क्या कहते हैं, कहते हैं नाम और रूप सब समाप्त हो जाता है। जितनी साधना हम करते जाते हैं अविरल कंसिस्टेंटली, नाम रूप अपने आप सब समाप्त हो जाता है। सो हम इन चीजों को, जो हमारी फाउंडेशन है, उसमें हम क्लैरिटी लाएं। अगर हमें अपने इष्ट, अपने गुरु मंत्र का गुणों का नहीं पता होगा तो हम कैसे, तो इसका मतलब है कि जो हम राम नाम ले रहे हैं वो गुण हमारे में अभी आए ही नहीं। अगर हम पक्षपात करते हैं, अगर हम भेदभाव करते हैं, तो हमें अपने परमेश्वर के बारे में ही नहीं पता, है ना। उनका रंग अभी चढ़ा नहीं हमारे अंदर, उनके नाम का और उनके जो गुण है हमारे अंदर अभी बसे नहीं है। हमें अच्छे से साधना करनी है ताकि परमेश्वर के गुण हमारे में अपने आप बसते। स्वामी जी महाराज की साधना इतनी सहज है कि उनके नाम मात्र से, और अगर हम गुणों का चिंतन करते हैं, वो गुण अपने आप अपने अंदर बसते हैं। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। और हमारा सत्संग, दैनिक सत्संग रात के 9 बजे होता है। आप अपनी नींद नहीं आती है तो आप सुंदर सा सत्संग महाराज के प्रवचन से आप अपना जाप करके बहुत सुंदर सोच सकते हैं। इन चीज़ों को बिल्कुल ओवरकम की जा सकती है। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। जय जय।